अवगत होना हेतु शिक्षित होना अति आवश्यक है, इसलिए इस्लाम में शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि इस्लाम में शिक्षा का क्या महत्व है, इसका शिक्षा के साथ क्या व्यवहार रहा है। क्या इस्लाम ने भी अपने दीवाना विचारों एवं उनके अंतरात्माओं को प्रतिबंधित किया? नहीं, इस्लाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अपितु इतिहास के पृष्ठों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि मुसलमानों का साथ जो संबंध रहा है वो अनुपम है। उन्होंने शिक्षा की जो सेवा की, जिस प्रकार शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया है, वो सूर्य की तरफ प्रज्वलित है। इस्लाम ने शिक्षा के क्षेत्र में जो संगत मार्गदर्शन किया है, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। सन 2 हिजरी में जब 313 निर्धारण मुसलमानों ने बदर की युद्ध में 1000 शत्रुओं को पराजित करके उनको 70 व्यक्तियों को बंदी बना लिया, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों से कहा कि तुम मदीना के 10 लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दो, यही तुम्हारी सजा होगी। इस्लाम में शिक्षा को महत्व को समझाने हेतु पवित्र कुरान का प्रथम अवतरण ही संपूर्ण है, जिसमें ईश्वर का संदेश है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कुरानी आयत जिस बात की सूचक है, इस्लाम शिक्षा का महत्वपूर्ण दृष्टि से देखता है। पवित्र कुरान ने बस इन आयतों पर उड़ान नहीं लगाया है, अपितु आगे वक्तव्य दिया है कि शिक्षित और अशिक्षित कभी समान नहीं हो सकता, जैसा कि कुरान पाक में है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षा ऐसी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है जिसने मनुष्य को सर्वोत्तम प्राणी उपजीवन प्रदान किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को माथा टेकने पर बाध्य किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी मुसलमानों पर अनिवार्य ठहराते हुए संदेश दिया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इसी प्रकार इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अर्थात बुद्धिमान लोग ईश्वर से भय करने वाले हैं। और सूरह अनकबूत में संदेश है कि वतिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून, अर्थात हम इन उदाहरणों का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें केवल शिक्षित ही समझ सकते हैं। ऊपर वाली दोनों आयतों से ज्ञान होता है कि तौहीद का शुरुआत एवं रिसालत और अन्य धार्मिक उद्यानों से अवगत होना कि केवल शिक्षित ही समझ सकता है। मुजादिला की आयत यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात कि इब्न अब्बास कहते हैं कि व्याख्या इब्न अब्बास कहते हैं कि ज्ञानी अधारण व्यक्तियों से 700 दर्जा आगे होगी और एक दर्जे से दूसरी दर्जे की 100 की दूरी है। इमाम अहमद का कथन है कि शिक्षा की आवश्यकता भोजन से भी अधिक है। इस्लाम में शिक्षा है कि आधार पर एक वृद्ध व्यक्तियों से अधारण केवल शिक्षित ही समझ सकता है। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब, बड़े अंदाज, बेहतरीन अंदाज में इस्लाम ने शिक्षा का महत्व को समझाई। मांगकर छोटा हो जाता हो, देकर बड़ा हो जाता हो, कई बार गिरता हूं फिर भी हर बार खड़ा हो जाता हो। इसमें से बहुत सारे बच्चियां हैं जो कंपटीटर है और हमारे यहाँ जजेस भी बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि जज के लिए भी एक बार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। बड़े मुस्तैदी से बैठे हैं, यकीनन काबिल तारीफ है, क्योंकि किसी का भी ध्यान इधर से उधर भटक सकता है, लेकिन ये जो जजेस हैं बिल्कुल निगाहें गाड़ के, बिल्कुल कान खोल के सुन रहे हैं, क्योंकि उनको फैसला भी तो देनी है। मैं उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ इनके जज्बों का। और मैं इन्हीं बातों के साथ मैं अब सबिया खातून को इन्वाइट करता हूँ, आए इस्लाम में शिक्षा का महत्व को समझाए। और कुछ बंदिशें हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ बंदिशें हैं, कुछ टाइम लिमिट है, टाइम के मुताबिक आप अपने जो स्पीच को विराम देंगे। आइए, मोस्ट वेलकम। तो तालियों का से हौसला आप क्या करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। यह